गाइस आज हम पढ़ेंगे दोस्त की पोशाक। एक बार नसरुद्दीन ने अपने बहुत पुराने दोस्त जमला साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्तों मोहल्ले में घूम आए। जमला साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। नसरुद्दीन ने कहा। उसने उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे। सब देखते रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसरुद्दीन को पड़ोसी के घर गए। नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये मेरे खास दोस्त जमला साहब है। आज कई सालों के बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहनी रखी है, यह सुनकर जमला साहब पर तो मानो घड़ी पानी पड़ गई। तो गाइस हमने थोड़ा गलत बोल दिया, वापस से बोलता हूँ। साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। बाहर निकलते ही मुंह बांधकर उन्होंने नसरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अक्ल है? क्या यह बताना जरूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। नसरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूँगा। अब नसरुद्दीन उसे हुसैन साहब से मिलवाने ले गया। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। जब जमला साहब के बारे में पूछा तो नसरुद्दीन ने कहा, जमला साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्हें चलिए शुरू करते हैं। जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। जमला साहब फिर नाराज हो गए। बाहर आकर बोले, झूठ बोलने किसने कहा था तुमसे? क्यों? नसरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उसके बारे में ना कहना ही अच्छा। जमला साहब ने समझाया। जमला साहब को लेकर नसरुद्दीन आगे बढ़े। तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसरुद्दीन ने जमला साहब का परिचय करवाया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। यह है जमला साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है।